परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु के नाम से आप सबके जय मसीह। मेरे निरंतर देखा तावल जाता शुरुआत हो गई बा यूहन्ना के पत्र। यूहन्ना एक अध्याय में हमारे बाटी यूहन्ना के लेखक के है, यूहन्ना के पत्र के लेखक के हो यूहन्ना हो है, प्रेरित यूहन्ना हो है, जौन 12 चेला मध्य एक ठो रहने और प्रभु के एकदम नजदीक नजदीक एकदम रात रहने करीब चेला एकदम प्रिय चेला बोल गेल बाटे। बाइबल में हमारे देखा जाला कई जगह ऐसे ई चेला के सब चेला के मृत्यु हो गया रहला कौनो न कौनो विधा से का कहले रहले मार देले रहले, लेकिन यह चेला अपनी मृत्यु से मरल बाटे और इन्हों मारे की कोशिश कैलन बहुत, लेकिन ये बच गए और प्रभु के वचन के प्रभु अपन वचन उनके देहले और कई पत्र कई पुस्तक लिखल यूहन्ना। तो ये पत्र भी यूहन्ना के लिखल हो कारण का हो सकला ई के लिखले रहना खास करके यूहन्ना इफिसस के आरी बगल जितना मंडली रहल इफिसस लगायत जितना आरी बगल के मंडली रहे वो मंडली के ही का के रहले लिखले रहले। काहे लिखले रहले वहाँ समस्या आयल रहा देखल गए हमारे पीछे वह मंडली में समस्या वो इफिसस आरी बगल मंडली में समस्या आयल रहा। वो समस्या का रहा कि परमेश्वर पवित्र बाटे और मनुष्य पापी बाटे। तो ये पापी शरीर हो ये पापी शरीर में परमेश्वर ना आई यीशु शरीर में ना आयल बाटे कह के उन्हें करत रहा। इस शरीरिया से दूसरा बात बताओ रहा इस शरीरिया पापी बा ऐसे शरीरिया में हमरे पाप कह सकल जाला मतलब खराबी कह सकल जाला जह जैसन जीवन जी सकल जाला चाहे जैसन जीवन जी सकल जाला ऐसे ई जीवन जिया ऐसे आत्मा में कौनो फर्क ना पड़ी। आत्मा कहाँ से पवित्र बा और शरीर का बा पापी बा। शरीर और आत्मा का बा फर्क बगा इस परमेश्वर वो आत्मा परमेश्वर जौन बाटा शरीर में ई पापी शरीर में ना ही है। यही विरोध करे के लिए यूहन्ना का कहना ई पत्र के लिखल है और वही में मंडली में का होत रहे थोड़ा विश्वास में लोग का होत रहे कमजोर काहे से आज हमन के पास बाइबल बना लिखित वचन बा वो विश्वासी लोग के उतने समय विश्वासी लोग के पास लिखित वचन ना रहे वो लोग का कहले सुन के विश्वास के रहना और जौन चीज सुन ले रहना वो हमें विश्वास में बढ़त रहना जे आके जौन शिक्षा दे दे ओके पकड़त रहना का। अब ये झूठा शिक्षा वाले वह सिखावत रहे तो दिमाग में टक टक बैठत रहे और कितने लोग विश्वास से कमजोर हो जाता रहे। तो विश्वास में बलवंत हो जा यह लिए उत्साह देह के लिए और वो विश्वास में बनल रहे कि परमेश्वर का हुक है वो देह में आयल बाटे। एक अध्याय में जब हमरे देखल गए ना एक अध्याय के एक बाद में वो जीवन के वचन के विषय में जौन आदि से रहला जौन हमरे सुनल गए जौन हमरे अपने आंख से देखल गए उन्ना बताओ तना जौन हमन के ध्यान से देखल गए आंख भर से ना लेकिन ध्यान से देखल गए और ने देखल भर ना गए लेकिन केहू केहू का गए छुअल भी हमरे भी छुअल के उन्ने और अंगुरी भी डरना नहीं करना थोमा नदी के आगे और तो वह जीवन जौन है आज से का भइल प्रगट हो गए वह जीवन के बारे में वह अनंत जीवन के बारे में हमरे समाचार देहल जाता जौन पिता के साथ रहले और हमन के पास में का भइल प्रगट हो गए नंबर पे प्रगट हो गए। ई बात के यूहन्ना एक अध्याय के 1 से 2-3 तक एकदम निरंतर बतौले बाटे वह बात। तो आज हमने जब देखल जाता उन्होंने कहा था कि वो परमेश्वर पवित्र बाटे और वो पवित्र परमेश्वर देह में ना पाई लेकिन यूहन्ना वही पर जोर दे के कहा था 5 पद में हम पढ़ा थी आप लोग के पढ़ के बतावल चाहती आप लोग ध्यान से सुनल जाए 5 से 7 पद के आज देखल जाए यहाँ वचन में मिला था जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं यह वह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं
और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। प्रभु अपने वचन पढ़ाई सुनाई में आशीष दे। आओ जब हमने प्रार्थना करें छोड़। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर दिन समय के लिए प्रभु जी। आज के जो वचन देहल गए प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी हमारे देख सकल जा, करीब तक जा सकल जा, गहराई में डूब सकल जा, और प्रभु जी ओके डुबकी लगा के ओके हमरे प्रभु जी तो ज्ञान के हमरे प्राप्त कर सकल जा, और वो है अनुसार से हमारे जीवन जी सकल जा। प्रभु जो ना आप बतावल गए वचन, वह वचन के अनुसार बूझ के हमरे अपने जीवन में लागू कर सकल जा। जितने सुने वाले बाटे वो सबके हृदय के खोल दल जा। हमें भी पवित्र आत्मा सिखावे के लिए प्रभु शक्ति समर्थ ज्ञान दे दल जा, ताकि आपके वचन के सही तरीका से, ठीक तरीका से आपके बेटा बेटी लोग के बीच में हम सिखा सकी, और वो लोग सीख के अपने जीवन में लागू कर सकें प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा मिल सके। धन्यवाद। ये वचन शुरू से अंत तक आके आपके हाथ में रखकर बिनती प्रार्थना मांग लेती, उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। यह बात के यूहन्ना बता रहा बाटे कि परमेश्वर ज्योति मतलब पवित्र, परमेश्वर जो आयल बाटे, परमेश्वर वो परमेश्वर का बाटे पवित्र बाटे है। ये बात के ठोकुआ एकदम बताओ था। जब हमारे देखा जाए हमारे देश में जैसा राजा रहे, वो जैसा राज्य करे वाला राजा रही, वैसे प्रजा भी का करल, वही तरीका से प्रजा भी बढ़त जाल, और वही अनुसार से जब नियम राजा सही बा तो सही नियम रख ले रही, सही नियम जीवन जिए के लिए सही कानून बनौले रही, और वो कानून के का करिए लोग पालन करत जाइए। तो आज के वचनिया से हमरे यह देखल जाता कि परमेश्वर का होक है ज्योति होक है, मतलब परमेश्वर पवित्र बाट है, परमेश्वर सत्य बाट है, उनके में कौनो खराबी ना आई बा, एवं ना बताओ हैं। ई बात के हमारे मुख्य बात के देखल जाए, परमेश्वर पवित्र बाट है, सत्य बाट है, वो ज्योति परमेश्वर होके है। परमेश्वर के चरित्र के प्रति, स्वभाव के प्रति, उनके गुण के प्रति, तो विश्वासी लोग के दुई प्रतिक्रिया हमें बा देखल जाए। का प्रतिक्रिया बा? जब परमेश्वर पवित्र बाट है, सत्य बाट है, वो ज्योति होके, तो हमरे का कर चाहिए उनके आज्ञाकारिता में जीवन जिए चाहिए। पहला नंबर 5 से और 6 पद में। और दूसरा बात देखल जाए, जब वो पवित्र बाट है तो उनके बेटा बेटी लोग भी, उनके संतान लोग भी कैसन जीवन जिये? पवित्र जीवन। आमीन। इस 7 पद में हम देखल जाए, तब पवित्र जीवन जिए के लिए दुई बात मन के सहायता कराला। कैसे हमारे पवित्र जीवन में बढ़ सकल जाला? दुई बात सहायता कराला। कौन बात? विश्वासी, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के सहभागिता के द्वारा, संगति के द्वारा का हुई वो पवित्र जीवन जी। और दूसरा बात, जब पवित्र जीवन जिए के लिए यीशु मसीह के लहू का करला, धो देला, शुद्ध कर देला, और शुद्ध ऐसे करला जब वो शुद्ध हो जाए तो पवित्र जीवन में बढ़त जाए। हमें यह बात के हम देखल जाए 7 के काम में पहली बात और 7 के खा में दूसरा बात। आओ जब हमारे विस्तृत रूप से आगे बढ़ल जाए, हमारे जब देखल जाता कि परमेश्वर ज्योति होके हैं, परमेश्वर ज्योति हूं वचन में, मतलब मूल सार में परमेश्वर ज्योति होके, मतलब वो पवित्र बाट है, वो सत्य बाट है। काहे से मसीह भी जब ये संसार में आयल रहा तो कहा था न हम मार्ग होइला, हम सत्य होइला, नहीं हम ज्योति होइला, हो ये न कहला ना हम जगत के ज्योति होइला। प्रभु 14 के 6 में सत्य बतावल, और यूहन्ना 8 के बारे में जगत के ज्योति हम होइला। वह बात की यूहन्ना यहाँ बता रहा बाटे कि 5 पद में जब देखल जाए हमारे पहला बात की ओर जब डाल जाता, देखल जाता कि हमन के ऐसे परमेश्वर जब ज्योति होके तो हमारे आज्ञाकारिता में, आज्ञाकारिता के जीवन जिए के चाहिए एकदम निरंतर। काहे से जे यीशु मसीह में विश्वास कर ले बा वो परमेश्वर के संतान हो गए बा। जैसे परमेश्वर पवित्र बाटे, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो के वो निकाल के बाटे, पवित्र कर दिले बाटे, तो वो का करी? पवित्रता में जीवन बितावत जाए, पवित्र जीवन जी, मतलब आज्ञाकारिक जीवन जी। जब उनके संतान हो गए तो उनके बाप के कहना के नहीं मानी, उनके बेटा बेटी नहीं मानी, असल बेटा बेटी लोग अपने पिता के आज्ञाकारी में रहे।
इसे यह बात यूहन्ना बतावल चाहत है 5 पद में कि क्योंकि जो समाचार हमने उससे सुना, कौन समाचार? कि परमेश्वर है जीवन, वो जीवन के वचन के विषय में जवन देह धारण हो गए, वह समाचार। हाँ, और तुम्हें सुनाते हैं, वही सुनाते हैं, वह यह है कौन चीज वचन की? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। हाँ? कुछ अंधकार नहीं है। मतलब यीशु मसीह के द्वारा भी वह बात के सुनल मिलता। यहाँ यूहन्ना भी यह बात बताओ कि परमेश्वर ज्योति हो गया, उनके में कौन अंधकार नहीं बा। मतलब ज्योति का मतलब क्या हो सकला? हम बार बार बताते थे ज्योति का मतलब क्या हो? पवित्र हो और सत्य हो, और उनके में कौन रत्ती भर के अंधकार नहीं बा। ज्योति तो उजाला ही उजाला हो, मतलब खराबी नहीं बा, बुरा भी नहीं बा, वो अपवित्र नहीं बाटे। ऐसे हमन के उनके आज्ञाकारिता में निरंतर, उनकी आज्ञा पालन में, उनके वचन के अनुसार हमन के निरंतर आगे बढ़े चाहिए, जीवन जिए के चाहिए। काहे आज्ञाकारिता में पवित्रता के जीवन, सत्यता के जीवन जिए के हो गए? काहे से कि वो का बाटे? सत्य बाटे, वो पवित्र बाटे। तो जो उनके ऊपर विश्वास कैल गल बा हमरे, तो उनके संतान हो गल बा, उनके पाप क्षमा हो गल बा। बुझल जाता एक दिन रहल कि हमारे पाप के कारण मरल रहल गए, परमेश्वर से दूर रहल गए, परमेश्वर से अलग रहल गए हमरे। वह परमेश्वर से दूरी बनल रहल, वह परमेश्वर के साथ में जो संबंध टूटल रहल, टूट गए रहल। परमेश्वर के पास हमारे जाए लगना रहे, लेकिन यीशु मसीह हमन के पाप के कारण यह संसार में आ गए रहल। यीशु मसीह देह धारण हो गए रहल, यीशु मसीह दहिया में आ गए रहल। हाँ, काहे से कि हमारे सबके पाप के कारण क्रूस पे बलिदान होए के लिए रहल। क्रूस में पे वो बलिदान हो गए और पाप के साथ हमन के मेल करा दल है, परमेश्वर के साथ, सॉरी परमेश्वर के साथ में का गए हमन के मेल करा देना, और हमन के पाप के मोल के का गए चुका दल। और जे मसीह में सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप कैले ले बा, ओकर संबंध परमेश्वर के साथ हो गए बा, पाप क्षमा हो गए बा, हमन के पिता के साथ में जुड़ाव हो गए बा, संबंध टूटल रहा, जुट गए, और हमरे परमेश्वर के संतान हो गए। जब परमेश्वर के वचन में हमारे यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में देखल जाला, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। नहीं, परमेश्वर का संतान हो गए। तो परमेश्वर का संतान, परमेश्वर पवित्र बाटे, वो ज्योति हो गए, तो अपने उनके संतान हो गए, उनके बेटा बेटी लोग क्या करे चाहिए? आज्ञाकारिता में चले को, आज्ञाकारी जीवन जिए को। अगर सच में उनके बेटा बेटी हो गए, उनके आज्ञाकारिता में जीवन जियल जरूरी बा। आगे यूहन्ना कहत बाटे 6 पद में देखा जाना है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते। यूहन्ना बताओ था कि अगर हमरे कहल जाता कि हम परमेश्वर के जान गए बाटी, हाँ, हम उनके संतान होइला, और उनके साथ में एकदम हमारा संबंध एकदम जुट गए बा, बहुत सही, तो उनके आज्ञाकार तक जीवन अवश्य जी, उनके वचन के अनुसार अवश्य जी, सत्यता में जीवन अवश्य जी। अगर अभिन भी अंधकार में चल जात बा, हमन के लिए व्यवहारिक बा, अभिन हमरे भी विश्वास कैल गेल बा, चर्च में आवल जाता, हमरे भी अंधकार में अगर चल जात बा, तो यह बात करता था, तहन पचन सत्य पे ना ही चलता था। मतलब खराबी में, बुराई में, निंदाई में,
जीवन जिया जाता है, झूठ में जीवन जिया जाता है, लड़ाई में जीवन जिया जाता है, झगड़ा के, बुराई के जीवन, बदनामी के जीवन, नमूसी के जीवन, चोरी बेबिचारी दुश्मनी के जीवन जिया जाता। तो तोहन पचन में सत्य नाई बा, प्रभु के साथ में सहभागिता नाई बा। ये बात बताओ, सहभागिता नाई बा। हमन के अगर अभी भी ऐसा जीवन जियल जाता हमारे सब में केहू जनी ऐसा जीवन बा अगर, तो परमेश्वर के साथ में सहभागिता नाई बा प्रिय लोग। काहे से जवन ज्योति के परमेश्वर हो के उनके संतान लोग भी ज्योति के संतान हो, नहीं ज्योति के संतान हो। खराबी में जीवन नाई जी हैं, बुराई के जीवन नाई जी हैं। यूहन्ना जब 12 अध्याय के 35-36 पद में बतावे नहीं, यूहन्ना 12 अध्याय में 35 और 36 पद में, तो वहां बतावे ना, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति के संतान ठहरो। अगर अभी भी यह मंडली में के विश्वासी लोग में केहू के जीवन अगर खराबी में, बुराई में, अनज्ञकारिता में जीवन अगर बा, तो आप लोग अपने पाप से फिर जाए जा प्रिय लोग। अभी भी देर न कर जा, पाप से फिर जाए जा, ऊ परमेश्वर पे विश्वास करके संगति में जुट जाए जा, पिता के संगति में, परमेश्वर के संगति में, सहभागिता में आ जाएगा। वो परमेश्वर ज्योति के परमेश्वर हो, उनके में तनिक अंधकार नहीं बा। यही से उनके संतान लोग के, उनके जन लोग के आज्ञाकारिता के जीवन जिए को। आमीन। वो परमेश्वर में खराबी नहीं बा, पाप नहीं बा, बुराई नहीं बा। वो सच्चा परमेश्वर पे विश्वास कल गए बा और हमन के पाप और अंधकार से दूर रह के जीवन जियल जाओ। ऐसे पाप और अंधकार से, खराबी से जीवन एकदम दूर रखे के बाद का सच में आप सब सबके परमेश्वर के साथ सही संबंध हो गए बा। सहभागिता का मतलब संबंध हो, बुझल गए, संबंध हो, संगति हो, सहभागिता हो गए बा का सच में उनके साथ सहभागिता में जुट गए बा का सच में आप लोग खराबी और बुराई अंधकार के छोड़ के चलल जाता। अगर सच में परमेश्वर के साथ हमन के सहभागिता बा तो अंधकार में ना चलेगे, लेकिन ज्योति में चले को हो। बुझल जाता, ज्योति में मतलब पवित्र जीवन में बढ़े को, आज्ञाकारिता में चले को। यूहन्ना 15 अध्याय की जब पढ़ल जाए तो 1 अध्याय के 1 से 10 पद में पढ़ल जाए तो वहां जुड़ाव के बात बा, सहभागिता के बात बा। यूहन्ना निकाल जाए, यूहन्ना के पत्र, यूहन्ना के पुस्तक, सुसमाचार के पुस्तक निकाल जाए 15 अध्याय निकाल जाए जब, तो यहाँ यूहन्ना बता रहा बाटे 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुना जाइए। कहा था, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है सुन दो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और जैसे डाली या दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे
तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहु सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आमीन। आज्ञाकारी जवन डाली जब संबंध बा, पेड़ में जब डाली में संबंध बा, जुटल बा तो का करियो के जीवन में आज्ञाकारिता के फल में करी। वो आज्ञाकारिता में चले, वो पवित्रता के जीवन जी। जैसे परमेश्वर पवित्र बाटे वो पवित्रता में बढ़ी, अपने पिता की बात मानी, जवन वचन में बा वचन सुनी, वचन के अनुसार जीवन बितावत जाए। बुझल जाता का सच में आप लोग आज्ञाकारिता के जीवन जी रहा गल बा? का आप लोग वचन सुनल जाला, एक कान से सुनल जाला और दूसरे कान से उड़ा देहल जाला? उड़ा देहे वाला जैसन मने के जैसन हो जाला, ऐसन लोग झूठे होला। ऐसन लोग झूठे में जीवन जी रहा बाटे। उ लोग सत्य पे ना चलत बाटे, यूना ये बताओ दे, अपने आप के धोखा दे रहा बाटे और लोग के जे के बता रहा बाटे उ लोग के भी धोखा दे रहा बाटे। का सच में वचन के सुन के वचन के नायक के चलल जाता है? आप लोग आज्ञाकारिता में चलल जाता? अगर आप लोग ना चलल जात बा तो पश्चाताप कैल हल जा। काहे से हमन के परमेश्वर अंधकार के परमेश्वर ना ही हो। प्रिय लोग, वह सत्य और पाप में जीवन जिए वाला, पाप में रहे वाला परमेश्वर ना ही हो। पाप से और पापी से घृणा करे वाला परमेश्वर होगा। संसार के दुष्कर्म, अपवित्रता, खराबी के परमेश्वर ना ही होला। लेकिन कौन परमेश्वर होगा? ज्योति के परमेश्वर हो, पवित्र परमेश्वर हो। यही नाते से हमारे सबके उनके आज्ञाकारिता में जीवन जियल एकदम जरूरी बा। अगर अभी भी हमारे खराबी में चल जाता और कहल जाता कि हमारे परमेश्वर के साथ सहभागिता हो गई बा, तो आप गलत सोचल जाता। आप लोग एकदम गलत सोचल जाता। हमन के परमेश्वर ज्योति के परमेश्वर हो गए। हमन के परिवार में ठीक तरीका से चले के चाहिए, मंडली में ठीक तरीका से संबंध होए के चाहिए। बुझल जाता? विश्वासी लोग में, मंडली में सही संबंध होए के चाहिए। अड़ोस पड़ोस में हमन के जीवन सही में रखे के चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी में जीवन एकदम बढ़िया रख के जीवन जिए के चाहिए। तब जाके मालूम होई कि आप आज्ञाकारिता के जीवन जी रहा गए बा। हमें आगे जब दूसरा बात देखल जाए, आज्ञाकारिता भर नहीं, लेकिन परमेश्वर जब ज्योति होके, जब विश्वासी के चरित्र के विषय में, उनके स्वभाव के प्रति जौन विश्वासी लोग के प्रतिक्रिया नहीं करी। दूसरा बात होके पवित्र जीवन। आगे पहला बात आज्ञाकारिता में बढ़ी, दूसरा बात पवित्र जीवन में बढ़त जाए। पवित्र जीवन से, पवित्र का मतलब खराबी से, बुराई से, पाप से, हर खराबी से का हुई अलग रह के जीवन से। बुझल गए? ऐसा चीज कौन ऐसा बात बा कि पवित्र जीवन जिए के लिए आगे बढ़ा सकला, कि हमन के पवित्र जीवन जियले में सहायता कर सकला। आवल जब दुई बात के हमारे देखल जाए पवित्र जीवन। एक बात बा, पहला बात बा विश्वासी 7 पद से जब देखल जाए हमारे 7 पद में दुई बात, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ में सही संबंध जब रही, जब सही संबंध रही तब समझ लहा जाओ पवित्र जीवन में आगे बढ़ रहा है। हाँ, जब सही सहभागिता रही, हाँ, तब पवित्र जीवन आगे बढ़ रहा बा। काप में साथ के काम में देखल जाए यहाँ मिला था, यहाँ ना बता रहा बाटे कि जैसा पर वो यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। मतलब परमेश्वर जैसा पवित्र बाटे वैसे हमारे पवित्र जीवन जियल जाता तो हम मन के एक दूसरे के साथ में का बा सहभागिता। एक दूसरे का मतलब का हो?
विश्वासी के साथ में और परमेश्वर के साथ में। खाली विश्वासी भर के संबंध में जब आ जाता, परमेश्वर के वार्ता ना कर जाता, तो परमेश्वर के आज्ञाकारी में रह के और यहाँ से संबंध जुटा था। परमेश्वर में आज्ञाकारी बाटी तो हमरे एक दूसरे में भी क्या होता, संबंध सही रहा था। कहत बाटे जैसे परमेश्वर सत्य बाटे वैसे तोहन पचन भी सत्य और पवित्र और सत्यता में चलत जा, वचन के अनुसार चलत जा, वैसे जीवन जियत रहा। तब मालूम होए कि तोहन पचन ज्योति के संतान होला, वो पवित्र परमेश्वर के संतान होला। परमेश्वर ज्योति जैसे बाटे वैसे हमरे में ज्योति हमरे भी ज्योति में चलल जा। हाँ, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखल जा। एक दूसरे के मतलब का हो गए परमेश्वर और विश्वासी के साथ। परमेश्वर खास करके हम विश्वासी जोड़ दल, लेकिन परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के अलग के तो गड़बड़ हो जाए। परमेश्वर के साथ में भी रही जेकर सहभागिता होकर विश्वासी के साथ में ऑटोमेटिक सहभागिता बढ़त जाए। परमेश्वर और विश्वासी के साथ में संगति होला, तब जाके मालूम होई और यह सच्चा सहभागिता के प्रूफ हो, प्रमाण हो। यही से मालूम होई कि ये लोग सही तरीका से, ये लोग में सही तरीका से का हो गए बा, घनिष्ठ संबंध बा। ये प्रमाण दिखाई दे, पवित्रता में चल लेके, पाप से अलग भय लेके, खराबी बुराई से अलग होकर जीवन जिए लगे, प्रमाण दिखाई दे। जे ज्योति में चलत बा वो प्रमाण देता कि ओकर सच सहभागिता परमेश्वर के साथ हो गए बा और एक दूसरे विश्वासी के साथ में भी बा, जे पवित्र जीवन जियता। काहे प्रमाण हो आवाज देखे के कलसी 1 अध्याय 12 से 16 पद में, 12 से 13 पद में मिला कलसी 1 अध्याय के 12 से 13 पद में परमेश्वर हमन के अंधकार के राज से छोड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा देले बाटे। काहे काहे कि हमरे अंधकार में सहभागी न हो जा। प्रिय लोग, परमेश्वर हमन के अंधकार के राज से का के लिए बाटे, वह राज्य अंधकार हो राज, वह राज्य में से परमेश्वर अपने राज में ले आ देले बाटे। हाँ, ऐसे अंधकार में अब हमन के ना चले चाहे, हमन के जीवन कैसा हो चाहिए, पवित्र जीवन जिए। लेकिन परमेश्वर के साथ सहभागिता जब हो जाता और विश्वासी लोग के साथ में भी सहभागिता हो जाए, जब परमेश्वर के साथ में हो जाता तो विश्वासी के साथ में भी हो जाता। परमेश्वर हमन के यीशु के राज में लायल बाटे, जौन हमन के राजा होला यीशु मसीह। अगर हमारे अंधकार में चल जाए, मतलब विश्वासी लोग में सही संबंध नहीं रही, केहू के वास्ता नहीं कल जाता, उनकर बुराई, उनका बदनामी, उनके रेख देख नहीं बा, उनके देख के जरल जाता, उनके काम के देख के जरल जाता, उनके एक विश्वासी दूसरे विश्वासी ध्यान नहीं दिया जाता। कि सही सहभागिता बा, सही सहभागिता प्रमाण हुई, सब प्रमाण नहीं दिखाई देता है आपके सहभागिता कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ में संबंध बन। ठंडियों में नहीं निदाल जा सब लोग, अगर सच में ज्योति में चल जाता तो एक दूसरे के साथ में क्या होता, सहभागिता दिखाई दे, सच में पवित्र जीवन जियल जाता। तो एक दूसरे के साथ में जरूर संबंध में बढ़त जाए, आप लोग एक दूसरे के संबंध में, विश्वासी के साथ में संबंध बढ़त जाए। सही व्यवहार, सही देखभाल, सही जब होई, इसे मालूम होई कि एक दूसरे के साथ में संबंध बा। ये प्रमाण दिखाई दे आपके जीवन से, ये विश्वासी के जीवन से प्रमाण दिखाई दे कि सच में होकर वो विश्वासी के साथ में और परमेश्वर के साथ में सहभागिता हो गई बा, सच में एकदम दिखाई दे जीवन से। कैसे मालूम होए कि आप नेपाली हो जाला, बताओ जरा, कैसे मालूम होई आप नेपाल के नेपाली हो जाला? कैसे मालूम होई आप मधेसी हो जाला? कैसे मालूम हो नेपाली होई? नेपाल के जब प्रमाण पत्र रहे। कैसी मधेसी होई मालूम कि आप मधेसी हो जाला? जब लम्बे से देखल जाई, धोती लहरौले, पुछेटा टांग के, एक ठो पल्लू, हमारे पिताजी रहे तो मार के आवे,
धोती पहन के, तब मालूम हो गया हाँ वाह बड़ा कौन आवा था गांव के आदमी, उसे मालूम हो धोती से मधेसी हो। कैसी मालूम होई कि आप पवित्र परमेश्वर के संतान हो जाला? कैसी मालूम हो? जब आप पवित्र जीवन जियल जाए प्रिय लोग, हमें पवित्र जीवन, जब आप एक दूसरे के साथ में एकदम संबंध रहे, मालूम हो कि हाँ दिखा कितना वो परमेश्वर के संतान लोग के कैसे संबंध बा एक दूसरे के साथ में, मालूम हो लोग देखी ही कहीं सच में ही सच्चा परमेश्वर के जन हो, सचमुच ही सच्चे परमेश्वर के पा गए बाटे, सचमुच हमरो जीवन अभी नरकीय बा, हमें भी ऊपर में से चिन्ह पर जब हमरे एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखें, लम्हे से जब देखें लोग कहीं जब आप सबके एक दूसरे के साथ में सही संबंध बा, उहे बात से प्रमाण हो कि पवित्र जीवन जियल जाता। आप ज्योति में चल रहा गेल बा, सत्य पे चल रहा गेल बा, पवित्रता में चल रहा गेल बा, ज्योति में चल जाता, ओकरे जीवन में वचन के अनुसार जीवन हुई, वो वचन सुनी ओके का करी, ओकरे अनुसार चलत रही, ओकरे अनुसार वो जीवन जी, वह होके पवित्र जीवन जियले के प्रमाण, पवित्रता में बढ़ले के प्रमाण, वचन के अनुसार जी, सत्य में जी, खराबी के छोड़ दे, बुराई के छोड़ दे, प्रभु के वचन के अनुसार जी, यह बात दिखाई दे कि ज्योति में चल रहा बा, पवित्र जीवन चल रहा। का सच में आप लोग परमेश्वर के साथ, आप लोग के परमेश्वर के साथ सहभागिता हो गई बा, एक दूसरे के साथ में वैसे सहभागिता रखल जाता? का आप लोग सच में पवित्रता में चल रहा गेल बा? का सच में चल जाता है आप लोग पवित्रता में? अपने अपने आप के पूछल जा, हृदय में अपने अपने आप के झांकल जा, आपके जीवन कैसन दिखाई देता लोग के बीच में? अगर सच में आपके एक दूसरे के साथ सहभागिता में बांटी सबे, तो सच में लोग देखिए कहीं है सच में ये लोग परमेश्वर के संतान हो, सच में परमेश्वर के संतान हो, यह बात के देखिए सब सच में परमेश्वर के संतान हो, यह बात के देखिए। और दूसरा बात नहीं, यह बात के देख सकल लोग, ये लोग के बीच में कहीं ये लोग के बीच में कैसन संबंध बा, कितना सही संबंध बा, देखा सच में विश्वासी विश्वासी कैसन प्रेम बा, कितना एकता में चल रहा बाटे, सच में ये लोग ज्योति के संतान हो, कहीं सच में ये लोग ज्योति के संतान हो, सच में ये सच्चा परमेश्वर के संतान। पता चली आपके पाप क्षमा हो गए बा, सच्चा विश्वासी हो के तब मालूम हो। अगर झूठ विश्वासी हो, नामधारी विश्वासी हो रही तो कहीं अरे किए करी वचन के अनुसार, ये वचन पे चल पाई तो समझ ले हाल जा रे लोग, वो विश्वासी हो कि का हो, वो भेड़ा हो कि का हो, मालूम हो जाए परमेश्वर के भेड़ा हो कि बकरी हो। ओके, कैसी विश्वासी हमरे समझे के जे वचन के अनुसार न्याय जीवन जियल चाहत। सच्चा विश्वासी के हृदय में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के का करल डरले रहल, पवित्र आत्मा से आहे भरावल, पवित्र आत्मा का परमेश्वर कहल कर है बेटा सही रास्ते पे चल, सही वचन पे चल, वचन के पालन कर, आज्ञाकारिता में रेंग। पवित्र आत्मा अपने बेटा बेटी लोग के चल ही पश्चाताप करी, जब ओकरे अंदर खराबी रही तो पश्चाताप करी, सच में हमरे अंदर ही बात करनी। आज 27 वर्ष के उम्र में 27 वर्ष हो गए हमें प्रभु के पौले, लेकिन 27 वर्ष के पहले अंतराल में बहुत से खराबी रहा जीवन में, बहुत से कमी घटी रहा, लेकिन का कहल गया हमरे वो कमी घटी है भिन्न। अब हमरे तो देखत में आस्ते आस्ते प्रभु के प्रति प्रभु से हमरे क्षमा मांगल जा, एक दूसरे से गलती होता तो उसे भी क्षमा मांग ला जाता, क्षमा मांग के हमरे आगे बढ़ल जाता है, और वो है खराबी के हम ना दोहरावता। ठीक आज के जीवन फर्क हो गया बा, 27 वर्ष पहले कौन जीवन है, आज जीवन बा फर्क बा।
सच्चा विश्वासी के हृदय में जीवन में वैसे हो जाए। यह होके पवित्रता में चलल। जे सच्चा विश्वासी होके वो पवित्र जीवन जी, काहे से वो ज्योति के संतान हो। परमेश्वर ज्योति होके उनके संतान लोग पवित्र जीवन में बढ़त जाइए और एक दूसरे के साथ में जब पवित्र जीवन जी लगे प्रमाण का होके एक दूसरे के साथ में सहभागिता हो। परमेश्वर के साथ में सहभागिता अगर हो गई बा, संबंध जुटल बा, तो उनके लोग के साथ में भी वैसा संबंध रहे। बुझल गए का आप लोग के हमार संबंध एक दूसरे के साथ में वैसे बा जैसे वचन में मिला था। अगर बात तो बहुत ठीक बा, प्रभु आप लोग के वही तरह से बढ़ावे। परमेश्वर ज्योति होके हैं, उनके चरित्र उनके स्वभाव के प्रति हमन के प्रतिक्रिया कैसन दिखाई दे पवित्र जीवन जिए लेके। दूसरा बात जब हमने देखल जाए वो कौन ऐसा बात बा कि हमन के पवित्र जीवन जिए में सहायता कर सकला। दूसरा बात के देखल जाए यीशु मसीह के खून का करला हमन के पवित्र जीवन जिए लायक बना देला। आमीन। कैसे कैसे बना देला? साथ के खा में देखल जा कैसे बना देला। अवल देखल जा हमन के पवित्र जीवन जिए, हाँ जिए लायक कैसे बना देला। हमन के पवित्रता के जीवन जियल जा काहे से लिखल बा उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हमरे शुरू में विश्वास कर जाता, शुरू में जब आवल गए सुसमाचार सुनल गए, शुरू में जब विश्वास कर लल गए, अपने पाप के मान लल गए और विश्वास कर लल गए, वही दिन वही घड़ी यीशु मसीह अपने लहू से का के सारा पाप से शुद्ध कर दिया। वही दिन वही घड़ी धो के शुद्ध कर देना और का कहले धर्मी ठहरा देना। धर्मी ठहरा देना बार बार हम लाइला धर्मीकरण और पवित्रीकरण और महिमीकरण। जे धर्मी हो गए बाबू का करी पवित्र जीवन में पवित्रता में बढ़ जाए। बुझल गए जे के प्रभु धर्मी ठहरा देले बाटे, धर्मी बना देले बाटे, वो पवित्र जीवन। जेकर पाप क्षमा नहीं भेल बा वो है खराबी में, बुराई में, अंधकार में जीवन जी। लेकिन हमन के धर्मी ठहरा देले बाटे मतलब जौन हमन के ऊपर पाप के दोष रहल वो दोष के यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जाके अपन खून के द्वारा पाप के दोष के मूल्य का के बाटे चुका देले बाटे। प्रिय लोग वो खून बहा के जब पाप के मोल तीर दहले तब हमारे धर्मी हो गए। ऐसे धर्मी व्यक्ति क्या करे चाहिए? पवित्रता में चले के चाहिए। धर्मी व्यक्ति पवित्रता में बढ़त जाए चाहिए। का आप लोग सच में धर्मी हो गए बा? का सच में आप लोग के पाप धोआ गए बा? धोआ के आपके पाप धोआ के शुद्ध हो गए बा? अपने आप की जांच लहल जा। परमेश्वर का वचन आईना हो। वचन के जब पढ़ल जाता, वचन के जब सुनल जाता प्रिय लोग, तो वो के का कल जाए अपने अपने जीवन में इस्तेमाल कर जा। वचन के नाई एकदम एक्सरे के जैसन देख लहल जा, झांकल जा कहाँ दाग बा कहाँ झुर्री बा। जहां दाग जहां झुर्री जब आपके जीवन में ओके पश्चाताप के लिए चाहिए। प्रिय लोग अगर आपके पाप क्षमा हो गए बा, सच में पवित्र जीवन जियल जाल गए बा, तो सच में पवित्र जीवन जियल जाए। कबो कबो विश्वासी लोग के सोच विचार और बोलले में कैले में का होला, कभी कभी चुक जाए, कभी कभी चुक जाए पर अल्लाह चुक जाए। काहे से पापी संसार में बाटे विश्वासी लोग। याकूब वह बात के बतावल 3 अध्याय के 2 पद में बतावल याकूब, इसलिए कि हम बहुत बार चुक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पे क्या करता है? लगाम भी लगा सकता है। तो वचन में अगर चुक जाता तो सारा देह। यही से वचन में जे सिद्ध मनुष्य बा कब्बो वचन में ना जे सिद्धता में बढ़ रहा बा वो वचन में ना चुकी, आज्ञाकारिता में ना चुकी, पवित्र जीवन जियले में ना चुकी। बुझल गए? लेकिन हमरे कई बार चुक जाए जाला। प्रिय लोग हमरे कई बार चुकल जाला। हमरे जब संसार में बाटी तब का कल जा
चुक जायल जाता, बस तो अपने गलती के ना दिखावल जा, गलती दिखावल जाए तो हमार बदनामी है नहीं। अगर तो आप अपने गलती को मान लिया जाता, सब लोग के, विश्वासी लोग के सामने, एक भाई के सामने, एक बहन के सामने मान जाता थे आप, वह दिन आप अनुमान कैल जा, आपके जीवन कितना ऊपर उठी, प्रभु ऊपर उठाएंगे। ऐसे एक ही 2 अध्याय के 2 पद में मिला ला, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह, यीशु प्रायश्चित हो, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। जब प्रभु के सामने हमरे, वो विश्वासी के सामने और प्रभु के सामने हमरे पश्चाताप कर जाए, तो प्रभु का कहीं क्षमा कह दे, हाँ क्षमा कह दे, प्रयासित होकर प्रयासित कह दे बाटा। ऐसे प्रिय लोग, यीशु के लहू सब पाप से शुद्ध कह के हमन के पवित्रता में बढ़ावत ले जाला। अगर पवित्रता में बढ़ल जाता तो जान लेहल जा कि आपके वो अपने लहू से शुद्ध कह दे बाटे। आमीन। अगर पवित्रता में, अभिन बुराई में, अभिन खराबी में जीवन बा, अभिन भी आप केहू के बदनामी कर जाता, केहू के प्रति एकदम रिस बा, केहू के प्रति एकदम घृणा बा, तो आज ही देरी न कर जा, आज क्षमा मांग जा, आज पश्चाताप कर जा, प्रभु के सामने जाके फिर से मेल मिलाप कर जा और आगे बढ़ जा। यह हो पवित्र जीवन जीले के प्रमाण। ऐसे आज हमने देखल कि परमेश्वर सत्य बाटे, परमेश्वर ज्योति हो, परमेश्वर पवित्र हो, उनके संतान लोग भी क्या करी, आगे कार्यता के जीवन जी और पवित्रता के जीवन में आगे बढ़त जाए। यूहन्ना यह बता रहा बाटे का हमरे आज तक केहू 10 वर्ष, केहू 20 वर्ष, केहू कितना वर्ष से 18 वर्ष, केहू 5 वर्ष, केहू तुरंत 1 वर्ष से आयल बा। जितना वचन सुनल जाता, वचन यहाँ के सुन के काहे हमरे इकट्ठा भल गए वचन सुने के लिए, ताकि हमन के जीवन में जौन खराबी बा, जौन बुराई बा, वो के अपने जीवन से पश्चाताप कहल जा और पश्चाताप कह के पवित्र जीवन में आगे बढ़ल जा। काहे आप लोग बढ़ल जाता? अगर बढ़ल जाता तो परमेश्वर आपके जरूर बढ़ेगी। आमीन। आओ जा, आज के वचन यही रखत, आओ हम छोट प्रार्थना करते हैं। आओ प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर दिन समय के लिए प्रभु जी, अपने वचन के सत्यता जो देहल गेल प्रभु जी, ये वचन के सत्यता के अनुसार आपके बेटा बेटी लोग निरंतर पालन करत पवित्रता में बढ़त जा, आगे कार्यता में बढ़त जा। आपकी महिमा दे सके। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।